पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकी आकाओं को जबरदस्त सबक सिखाया। हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों की आड़ बनकर खड़ी हुई, ढाल बनकर खड़ी हुई, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अब दोनों देशों की तरफ से आप जानते हैं सीजफायर का ऐलान हुआ है। भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ स्थगित किया गया है। जरूरत पड़ने पर फिर से मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए सेना तैयार भी है और तत्पर भी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को अब तक जो करारा जवाब दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि भारत किसी भी हालात में आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने हाल ही में यह ऐलान कर दिया है कि अब एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब अब आतंकवादी हमले का जवाब सीधे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की उस धरती पर दिया जाएगा जहां आतंकवाद पनपता है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों के मंसूबे बनते हैं। पूरा देश भारत के शूरवीरों के पराक्रम को सलाम कर रहा है, शहादत को नमन कर रहा है और इसके लिए आज शहर शहर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने पूरी सटीकता के साथ अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस हमने बर्बाद कर दिए। इसमें पाकिस्तानी सेना का भुलारी एयरबेस, सक्कर एयरबेस, शहबाज एयरबेस शामिल है और इनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब हो रहा है कि हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए उनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर हमले हुए और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुआ है भारी नुकसान। भारतीय सेना पहले ही अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये जो सामने आई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। 27 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 मतलब ये अलग अलग तारीखों को ली गई भुलारी एयरबेस की तस्वीरें हैं। 27 अप्रैल 2025 इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। हमले से पहले भुलारी एयरबेस की तस्वीर क्या थी वो आप देख सकते हैं और फिर 11 मई की तस्वीर आप देखिए, मतलब हमले के बाद की तस्वीर। और इन तस्वीरों में सब कुछ साफ नजर आ रहा है। रनवे और कुछ एयरबेस सुविधा जहां नुकसान पहुंची है वो आप देख सकते हैं। हमले में रनवे का एक हिस्सा और एक जो संरचना है उसको जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के नए बने एयरबेस में भुलारी एयरबेस की गिनती की जाती है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना भी करती है। इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा। तो ये तो आपने भुलारी एयरबेस की तस्वीर देख ली। अब आगे ये आप सक्कर एयरबेस की तस्वीर देख रहे हैं। हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर। पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षिणी कमान के तहत सिंध प्रांत के कराची हैदराबाद के बीच स्थित है ये जमशोरो जिले में अहम ऑपरेशनल एयरबेस है। यहाँ 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट तैनात। F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इसी सक्कर एयरबेस से ऑपरेट करते हैं और इसे देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें बता रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपके सामने हैं। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उसी अंदाज में हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें पाकिस्तान की दुर्गति भारतीय सेना ने कैसे बनाई। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो शहबाज एयरबेस की तस्वीर है जो जेकबाबाद में है और यहाँ एक तस्वीर 30 अप्रैल की आप देख रहे हैं, दूसरी वही हमले के बाद की 11 मई 2025 की तस्वीर है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से भारी नुकसान यहाँ शहबाज एयरबेस को पहुंचा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये शहबाज एयरबेस स्थित है। इस्तेमाल इसका तेजी से सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के लिए किया जाता है, लेकिन अब वो तेजी पाकिस्तानी सेना दिखाई नहीं पाएगी क्योंकि पाकिस्तानी सेना की ये दुर्गति जो भारत ने बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसी की ये
आप गवाही इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। जिस बात का जिक्र बार बार सेना की तरफ से किया गया, सरकार ने जिसकी जानकारी दी कि साहब हमने आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इस आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान की लड़ाई थी वो आतंकवादियों को के लिए अपनी ढाल बना दी और आतंकवादियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई पाकिस्तान की सेना ने बना लिया और पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ दुस्साहस करने की कोशिश की, जिसका सबक भारत की तरफ से पाकिस्तान को सिखाया गया। और ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया गया कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो उनकी वायुसेना जो है, उसका 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है इस वक्त। एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई तबाही की तस्वीरें जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, और वही दूसरी तरफ इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने में दिन रात जुटे अधिकारियों पर उंगली उठाने का भी तो एक सिलसिला जारी है ना। सोशल मीडिया पर कुछ देश विरोधी तत्व उन अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं जो अपना दिन रात एक कर इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में जुटे हुए थे, जो देश सेवा कर रहे थे। ये वो 2 अधिकारियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं विदेश सचिव की तस्वीर विक्रम मिस्री साहब, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कर्नल कुरैशी की तस्वीर, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये 2 अधिकारी, और इन दोनों अधिकारियों को कैसे देश में निशाने पर लिया गया। पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अलग अलग वजहों से ट्रोल किया गया और उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी बीजेपी के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्होंने बाकायदा भरी सभा में मंच से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, नाम है इनका विजय शाह, और इन्होंने विवादित मैं नहीं कहूंगी, शर्मनाक मैं कहूंगी, बेहद शर्मनाक बयान मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया है हिंदुस्तान की बेटी पर, उस फौजी बेटी पर जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद थी। इसी को लेकर बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं मंत्री विजय शाह के खिलाफ बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आपत्तिजनक बयान मंत्री विजय शाह ने दिया जो सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। अगर आप खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं और अगर आप इस देश में रहते हुए खुद को हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखते हैं तो यकीनन ये मंत्री विजय शाह का बयान सुनकर आपका खून जरूर खौलेगा, ये मेरी गारंटी है। जब पार्टी और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी नजर आई इन मंत्री साहब को अपने सिर पर, तो फिर ये सामने आए दोबारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री जी सफाई दे रहे हैं, मंत्री जी माफी मांग रहे हैं और उन्हें अपनी बहन जैसा बता रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को किसकी बताया था, किससे कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना की थी, वो सब भूल गए। अब जब बात अपने पर आई तो अपनी बहन बनाकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो आपत्तिजनक बातें मंत्री विजय शाह ने कही और अब कैसे उनके सुर बदले माफी मांग रहे हैं, सुना देती हूं मैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, मैं दिल दिमाग से इस हिंदुस्तान को प्रेम करता हूँ, मोदी जी को प्रेम करता हूँ। सोफिया बहन को जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उनके समाज को भी नहीं देखा और इस देश का बदला लिया, उस सिंदूर का बदला लिया, जिन विधवा महिलाओं का, बहनों का बदला लिया, वो मेरी बहन सोफिया बहन मेरी सगी बहनों से बड़ी। क्या कहा जाए, शर्म इनको आती नहीं है, सोच इनकी संकीर्ण है कि धर्म से ऊपर उठकर ये कुछ देख नहीं पाते हैं और इसीलिए देश की शान, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के ये आपत्तिजनक बोल। और जब इनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्टी और सरकार दोनों तरफ से अब इन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी है, तो फिर कुछ घुमा फिरा कर अपनी बात पर लीपापोती करने में ये जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो इनके बोल हैं वो सेल्फ गोल ही कहे जाएंगे। मध्य प्रदेश के ये मंत्री हैं, अब सफाई देते घूम रहे हैं, लेकिन इनके बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल शाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भोपाल में आवास पर पहुंचकर मंत्री विजय शाह की प्रदर्शन किया है। उनके आवास पर जो उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर कालिक पोती गई है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह आक्रामक है, बीजेपी को घेर रही है। आरोपी मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, विजय शाह जी ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और बदतमीजी और सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाला है।
आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आके विजय शाह जी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं कि ऐसे बदतमीज़ी से भरे बयान पर, सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाले बयान पर सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है। हम सीधे मांग करते हैं कि विजय शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और इस बीच बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी के घर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह इसमें शामिल हैं और उनके साथ साथ बीजेपी के कई अन्य नेता हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर में घर गए। वहां जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की गई है। तो बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल है, कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचा है और वहां जाकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। पैतृक आवास कर्नल सोफिया कुरैशी का यहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और वहीं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। तो संदेश देने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए जिस तरीके की ये अभद्र टिप्पणी है और ये शर्मनाक टिप्पणी है जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स की तरफ से की गई है, इसको लेकर एक कड़ा संदेश देना जरूरी होता है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं देश की भावनाओं के साथ जुड़ता है। हर हिंदुस्तानी नागरिक की भावना को आहत किया है मंत्री विजय शाह ने अपने बड़बोलेपन से। टिप्पणी हमने उनकी समाज की बहन को भेजा। सोचिए जरा, देश की बेटी को ये आतंकवादियों के समाज से जोड़कर आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। इन्होंने न देश की बेटी का भरम रखा, ना इन्होंने देश की सेना की वर्दी का भरम रखा, और इन्होंने देश की बेटी को धर्म के आधार पर बांट दिया। विजय शाह के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर अब बीजेपी चारों तरफ से घिर रही है। मायावती सामने आई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। महिला अफसर पर यह बयान शर्मनाक है, ये मायावती की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे बयानों से माहौल देश का खराब होता है। मायावती की तरफ से दो टूक अंदाज में यह बात कही गई कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति ये घृणित सोच जो सामने आ रही है, वास्तव में ये जोश और उमंग के पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाले बयान हैं। जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित, जो ये कुछ लोग हैं वो ये माहौल खराब कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता पर यह टिप्पणी, इस पर गौर करना चाहिए। भाजपा केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करें ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा और समरसता ना बिगड़ने पाए। देखिए, चाहे सेना हो, चाहे भारत सरकार हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबकी तरफ से जब जब देश के सामने अपनी बात रखी गई, तब तब इस बात को उजागर भी किया गया कि कैसे आतंकवादियों के मंसूबे जो थे वो देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने के भी थे, और आतंकवादियों के उस मंसूबे को भी देश की जनता ने नकार दिया, उस पर भी पानी फेर दिया। लेकिन ये मध्य प्रदेश के ऐसे मंत्री विजय शाह जी का क्या करें जो आतंकवादियों के ही जो मंसूबे हैं अपने जहरीले बोल के जरिए उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि मिसाल बन सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।